के लिए जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उसका एकदम वीआईपी एमसीक्यू बता रहे हैं। सारा एमसीक्यू जो एकदम इंपॉर्टेंट है चैप्टर का बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लेना, इससे 100% एग्जाम में आएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है, हु प्रपोज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया या सामने रखा, तो उसका नाम क्या होगा। तो उसका आंसर है, इसको लिखेंगे आंसर, एकदम याद रख लेना, इस सबको एग्जाम में हमेशा पूछेगा ही। इसका नाम है कैरोलस, कैरोलस, ठीक है, लीनियस, कैरोलस लीनियस, हो गया। तो पहला क्वेश्चन है, पूछा था कि हु प्रपोज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक मेथड है साइंटिफिक नेम लिखने का, बोटानिकल या जियोलॉजिकल जो भी नाम हो, तो उसमें जो साइंटिफिक नेम लिखने का जो मेथड है जो पूरा वर्ल्ड में चलता है, तो उस बायनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहला नेमिंग सिस्टम था। उसके बाद ट्राइनोमियल भी आया। तो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है अभी भी यूज होता है, तो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर उसको सबसे पहले देने वाला का नाम क्या था, तो कैरोलस लीनियस, उसका नाम था कैरोलस लीनियस, यह वैज्ञानिक था, ठीक है। और इसको अगर एग्जांपल देखना तो हम लोग इस टाइप से देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग एक साइंटिफिक नेम उठा लेते हैं अपने से, है ना, और उसको देखते हैं तो क्या है वो बता देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि टाइगर का लेते हैं हम लोग, टाइगर, इसका साइंटिफिक नेम लेते हैं, तो इसका नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, सॉरी टाइग्रिस बोलिएगा, टिग्रिस में। तो टाइगर का ले लेते हैं पैंथेरा टाइग्रिस, है ना। तो टाइगर का क्या होता है, टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा टाइग्रिस होगा। तो यहाँ जो पैंथेरा है ये जीनस को दिखाता है, जो पैंथेरा है ये जीनस को दिखाता है, और जो टाइग्रिस है ये स्पीसीज को दिखाता है, ठीक है। तो टाइगर, जो टाइगर का साइंटिफिक नेम है या आपका जो जूलॉजिकल नेम है वो पैंथेरा टाइग्रिस है। तो जो टाइग्रिस है वो स्पीसीज को दिखाता है, और जो पैंथेरा है वो जीनस को दिखाता है। तो इस तरह से यह देखेंगे कि इसमें दो सिस्टम है, आगे वाला जीनस को दिखा रहा है, पीछे वाला स्पीसीज को दिखा रहा है। तो इस टाइप का कोई भी नेमिंग सिस्टम जिसमें दो पार्ट हो उसको लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर में बोलते हैं या बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम बोलते हैं। तो इसको खोजा था सबसे पहले कैरोलस लीनियस। तो टाइगर का भी पूछता है, तो टाइगर का भी याद रखना, टाइगर का जो है वो साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस होता है। लायन का भी देख लेना, इसी टाइप का है, लायन का पैंथेरा लियो। यहाँ पे फिर वही बात है, फिर पैंथेरा पैंथेरा, क्योंकि लायन और टाइगर एक ही जीनस में आता है पैंथेरा में, तो ये फिर जीनस है। और पीछे वाला लियो जो है स्पीसीज है, पीछे वाला लियो जो है वो क्या है, स्पीसीज। हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, कौन लाया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का नेम। तो सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर का नेम जो है देने वाला नाम था वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस। टाइगर का क्या होता है साइंटिफिक नेम बोलेगा तो पैंथेरा टाइग्रिस। लायन का क्या होता है पैंथेरा लियो। इस टाइप से इंपॉर्टेंट है। और एक लेपर्ड का भी इसी टाइप का होता है, लेपर्ड का, इसका पैंथेरा पार्डस होता है, ठीक है। तो लेपर्ड, लेपर्ड जो है इसका भी याद रखना है, सब तीनों भी पूछता है, इसलिए लिखा दे रहे पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। फिर से यहाँ पार्डस, फिर से पैंथेरा आया, तो पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, यानी टाइगर लायन और लेपर्ड एक ही जीनस का है पैंथेरा। और हम लोग पढ़े थे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम पढ़ा दिए, अगर किसी को जीनस क्या है नहीं पता, स्पीसीज क्या है, फैमिली क्या है ना, फाइलम क्या है, किंगडम क्या है, डिवीजन क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, ये सब अगर नहीं पता तो इसका वीडियो इसी में है, इस चैनल में, लिविंग वर्ल्ड का। और जितना भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सारा टैक्सोन के बारे में वीडियो बना के हम रखे हैं, तो चैप्टर हम लोग पढ़ के खत्म कर चुके हैं। तो जिसको देखना है चैनल में जाके देख सकता है। और एकदम इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, जो जिसको भी एग्जाम में पूरा मार्क्स चाहिए इस चैप्टर से, तो इसको जरूर करके जाएगा, इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिए, हु प्रपोज्ड द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, किसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था, जिसमें दो नेम सिस्टम होता है ना। तो उसको दिया था कैरोलस लीनियस। टाइगर का क्या होता है साइंटिफिक नेम, जो खुद एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर से लिखा गया, पैंथेरा टाइग्रिस। लायन का पैंथेरा लियो, और लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस।
हो गया एक नंबर। अब 2 नंबर पूछ रहा है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेना है, एकदम देगा ही एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हु अमंग, 2 नंबर है, हु अमंग द फॉलोइंग is called the father of taxonomy तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी हम लोग पढ़े थे, जिसमें पहले स्पीसीज आता, फिर जीनस आता, इस टाइप से पूरा सजाते थे हम लोग, और फिर लास्ट में किंगडम आता। तो वो टैक्सोनॉमी कैटेगरी को देने वाला उसका फादर किसको कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द कॉल्ड, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड, दिया गया जो फॉलोइंग ऑप्शन है चार्ट, उसमें किसको कहा जाता है कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ऑप्शंस दिया है, व्हिटेकर, बेंथम, लीनियस और हुकर। तो यहाँ पर भी आंसर वही होगा, लीनियस होगा, वही कैरोलस लीनियस ही होगा यहाँ पर भी। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है वही टैक्सोनॉमी को भी स्टार्ट किया सबसे पहले, तो यहाँ पर भी आंसर लीनियस ही होगा। यहाँ पर लीनियस होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 3 नंबर हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे, क्योंकि ऑप्शन चारों लिखने के दरकार में, जो मेन आंसर है उसको याद रखना। तो टैक्सोनॉमी का फादर भी लीनियस को ही बोलते हैं। उसके बाद वह पूछ रहा है, हु इज द राइटर ऑफ सिस्टेमा नेचर, हु इज द राइटर ऑफ सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर, ये लैटिन में लिखा है, ठीक है। तो इसका भी आंसर वही होने वाला है, इसका भी लीनियस ही होगा। ये पहला 3 एमसीक्यू के आंसर एक ही होगा, और तीनों में से एक तो कोई एक या 2 जरूर एग्जाम में देगा। तो टैक्सोनॉमी का फादर कौन है? लीनियस है। और एक बुक है सिस्टेमा नेचर, इसके बारे में आगे बताएंगे हम, इसको लिखने वाला भी लीनियस है। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 4 नंबर पे पूछता है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन किया गया है लिविंग वर्ल्ड में, है ना, जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी में रखा गया है, उसका सबसे बेसिक, सबसे नीचा, सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो उसका आंसर होगा स्पीसीज। सबसे नीचे में क्या होता है? स्पीसीज, और सबसे ऊपर में किंगडम होता है, इसका होगा स्पीसीज। सबसे बेसिक यूनिट इसका स्पीसीज है। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 तो हो गया क्वेश्चन। टैक्सोनॉमी का फादर लीनियस, राइटर सिस्टेमा नेचर का लीनियस, और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है उसका जो बेसिक यूनिट है, जो बॉटम में सबसे रहता है, वो स्पीसीज है। और अगर टॉप में सबसे हायर में बोलेगा तो वो किंगडम है। इसको खींच लो। और एक बार इसको क्या करना है, टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज है उसको लिख भी लेना है, क्योंकि इसको भी पूछता है, बार बार अरेंज करके देता है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम नोट करते जाना है, साइंस के लिए, 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो हम लोग बांटते हैं इसको लिख लेंगे एक बार फिर से। ये अलग पूछता है, अरेंज करके देता है स्पीसीज सबसे पहले होता है, ठीक है, उसके बाद जीनस होता है, ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो फैमिली होगा। फैमिली होगा, इसका एक एक टैक्सोन का वीडियो बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो नहीं देखा है वो समझ सकता है अभी भी। फैमिली होगा, फैमिली से ऊपर और ग्रुपिंग करेंगे तो ऑर्डर होगा, ऑर्डर से और ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो क्लास होगा, और उसके बाद फिर यहाँ ऊपर नहीं हो रहा है तो इधर लिख रहे हैं, तो क्लास के बाद फिर क्या होगा, क्लास से ऊपर जाएंगे तो या तो फाइलम बोलेंगे या डिवीजन बोलेंगे, ये बता रहे हैं क्यों बोल रहा है। और सबसे ऊपर जो है वो किंगडम होगा, किंगडम। तो लिविंग वर्ल्ड इतना डाइवर्स है, इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो अगर उसको साइंटिफिक कुछ भी रिसर्च करना है या साइंटिफिकली कुछ जानना होना है तो उसको बांटना जरूरी है, उसका क्लासिफिकेशन जरूरी है। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए जो लीनियस था, सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज किया और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को खोजा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को खोजा और फिर टैक्सोन में बांटा। तो ये जो टैक्सोन में बांटा, ठीक है, और ये जो टैक्सोनॉमी चालू किया, यही को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। यही टैक्सोनॉमी है जिसमें एक एक टैक्सोन में हर जीव को, हर ऑर्गेनिज्म को, प्लांट रहे या फिर वो एनिमल रहे या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी रहे, उसको इसके जरिए रखा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली प्लांट को और एनिमल्स को ही रखा गया, तो उसको जो रखा गया ताकि स्टडी आसानी से हो, क्लासिफिकेशन जो किया गया नेमिंग के लिए, तो उसमें जो एक एक टैक्सोन बना है ना, ये सब टैक्सोन है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, है ना, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन भी एक जगह फाइलम या फिर डिवीजन और फिर किंगडम। तो यहाँ जो सबसे नीचे का बेसिक है वो उसका स्पीशीज है, और सबसे हाईयर कैटेगरी जो है टैक्सोन, सबसे हाईएस्ट जो टैक्सोन है, सबसे हाईएस्ट में जो है, हाईयर में सबसे हाईएस्ट वो किंगडम है, वो आपका किंगडम है, ठीक है। तो लिख लीजिए जल्दी। खाली याद रखना है कि ये जो जब एनिमल का बात होगा तो उसमें इस टैक्सोन को फाइलम बोलेंगे, और जब प्लांट का बात होगा तो यही टैक्सोन को डिवीजन बोलेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो याद रखना कि एनिमल में इस टैक्सोन को फाइलम हायर कैटेगरी है, और यहाँ प्लांट्स में इसको डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। इसका बारे में हम बता चुके हैं वीडियो, लेकिन आपको फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो सबसे बेसिक है टैक्सोन, वो स्पीशीज है। इसमें उस वो सारा चीज का ग्रुपिंग किया जाता है ऑर्गेनिजम्स का जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज को दिखाता है, मतलब उसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होता है, ये याद रखना है। जीनस जो होता है वो रिलेटेड स्पीशीज जो होता है उसका ग्रुपिंग से बनता है। फैमिली जो होता है वो उसका नेक्स्ट कैटेगरी है, ये रिलेटेड जीनस से बनता है, जो जीनस आपस में मिलता है। ऑर्डर जो होता है वो जितना भी फैमिलीज, फैमिलीज का वो ग्रुप है, ठीक है, फैमिलीज का असेंबलेज होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी अगर पाया जाता है फैमिली में तो उससे ऊपर कैटेगरी ऑर्डर बनता है। तो ऐसा समझना है कि स्पीशीज जो है फंडामेंटली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को मिला के सबसे पहला टैक्सोन स्पीशीज, फिर आपस में मिलने वाला स्पीशीज को मिला के जीनस, फिर जीनस को मिला के फैमिली, फिर फैमिली को मिला के ऑर्डर बनता है। यानी हम लोग ऐसा फैमिली जो आपस में थोड़ा मिलता जुलता है, सिमिलर है, और उसको अगर रखते हैं तो एक हायर कैटेगरी बनता है। यानी सिमिलर कैरेक्टर्स को दिखाने वाले को अगर रख के जो ग्रुपिंग बनता है फैमिली का, वो ऑर्डर होता है। हाँ, ऑर्डर होता है, फैमिली मिला तो ऑर्डर बना, और फिर ऑर्डर जो है, ठीक है, ऑर्डर में हो गया। और उसके बाद अगर हम लोग सिमिलरिटी अगर दिखा रहा है आपका, ऑर्डर में कुछ मिल रहा है तो उससे ऊपर क्लास बनेगा, फिर क्लास में कुछ रिलेटेड क्लास अगर आपस में जोड़ के ग्रुपिंग करेंगे
तो फिर फाइलम बनेगा या डिवीजन बनेगा, और फिर फाइलम या डिवीजन जिसमें सिमिलरिटी मिल रहा है उसको बनाएंगे तो किंगडम बनेगा। जैसे इसका बहुत सारे एग्जांपल हम बताए भी थे, है ना, तो इसको आप जाके उस वीडियो में देख सकते हो। बस याद रखना यही को हम लोग टैक्सोनॉमी कैटेगरीज बोलते हैं। ये टैक्सोनॉमी है, इसको भी लीनियस को याद है, सबसे बेसिक इसका स्पीसीज है, सबसे हाईएस्ट जो है वो किंगडम है। और एक एक इसका ग्रुपिंग होता है, मतलब स्पीसीज में सिमिलर फंडामेंटली जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज दिखाता है उसको ओरिजिन को रखेंगे तो बनेगा ग्रुपिंग से स्पीसीज। फिर स्पीसीज जो आपस में रिलेट होता है उससे बनेगा जीनस। फिर जीनस जो आपस में सिमिलर होता है उससे बनेगा फैमिली। फिर फैमिली जो आपस में मिलता है उससे बनेगा ऑर्डर। फिर ऑर्डर से बनेगा क्लास। फिर क्लास को मिला के बनेगा डिवीजन या फाइलम। और फिर सबसे बड़ा जो ग्रुप बनता है वो किंगडम बनता है, फाइलम या डिवीजन को मिला हो जाएगा। इसको पूरा याद रखना क्रम से, क्योंकि सजाने देता है। स्पीसीज, फिर उससे बड़ा जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन। एनिमल में फाइलम लिखेंगे, प्लांट्स में डिवीजन, और सबसे बड़ा किंगडम। इसका भी वीडियो है एक एक टैक्सोन का, उसको आप चैनल में देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको नोट कर लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चन देता है। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो? व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो? मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? इसका आंसर होगा मैंगीफेरा। मैंगीफेरा मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका। तो यहाँ पर फिर वही बात आता है, मैंगीफेरा क्या है बोलेगा तो जीनस है, इंडिका क्या बोलेगा स्पीसीज है, यानी ये भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर से बनता है जो लीनियस दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर था और अभी 6 नंबर है। सब इम्पोर्टेंट है। ह्यूमंस जो है, आदमी सब मनुष्य जो है, बिलोंग टू विच फैमिली? एकदम वीआईपी है, मतलब आदमी सब जो है मनुष्य किस कुल का सदस्य है, किस फैमिली से आता है? तो इसका आंसर होगा होमोनिडी। 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 नोट करते जाओ जल्दी जल्दी। बायोलॉजिकल नेम मैंगो का क्या है? मैंगीफेरा। मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका हो गया। और आदमी का फैमिली कौन है? तो होमोनिडी। होमोनिडी। मैंगीफेरा इंडिका और होमोनिडी। उसके बाद फैमिलीज विच हैव सिमिलर कैरेक्टर्स। 7 नंबर, फैमिलीज which have similar characters are kept in। तो ये फैमिलीज किसको बोल रहा है? टैक्सोन को बोल रहा है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो, या टैक्सोनॉमी में जो फैमिली आता था उसी फैमिली को बोल रहा है। फैमिली कब आता था? फिर से याद दिला दे रहे हैं। पहले स्पीसीज होता था, फंडामेंटली सिमिलर को मिला के स्पीसीज बनता था, पहला टैक्सोन। फिर जीनस क्या करता था? रिलेटेड स्पीसीज को मिलाने से जीनस बनता था। फिर जो जीनस
जो जीनस आपस में रिलेटेड था उससे जो ग्रुप बनता था उसको फैमिली बोलते थे, तो उसी फैमिली का बात कर रहा। तो बोल रहा फैमिलीज विच हैव सिमिलर कैरेक्टर्स आर केप्ट इन। अब बोल रहा फैमिली को कहाँ रखा गया है, जो सिमिलर कैरेक्टर्स का होता है। तो सिमिलर कैरेक्टर्स का जो फैमिली होता है उसको रखा जाता है ऑर्डर में, मतलब उससे बड़ा टेक्सोन है, उससे ऊपर का टेक्सोन है। तो इसका आंसर होगा ऑर्डर, जो अगला हायर टैक्सोन है, इसका आंसर होगा ऑर्डर। ऑर्डर और ऑर्डर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, इसमें फैमिली को रखा जाता है ना। जैसे एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना एनसीईआरटी से। जैसे कार्निवोरा, जो आपका कार्निवोरा एक ऑर्डर है, ऑर्डर है। ये कार्निवोरस सब जितना मांस खाता है उसका एक ऑर्डर है। तो इसमें दो फैमिली को रखा गया है, एक कुत्ता का फैमिली और एक बिल्ली का फैमिली, सब आता है इसमें। फेलिडे ये कुत्ता का है, सॉरी फेलिडे बिल्ली का है और कैनिडे कुत्ता का है। ये भी पूछता है बहुत बार। तो फेलिडे बिल्ली का फैमिली और कैलिडे कुत्ता का फैमिली, ये सब इसको मिला के एक ऑर्डर बनता है। तो कुत्ता और बिल्ली में बहुत कुछ मिलता है, दोनों मांस खाता है, बहुत कुछ मिलता है, तो इसीलिए फेलिडे और कुत्ता और बिल्ली दोनों का फैमिली को एक ऑर्डर के अंदर रखता है कार्निवोरा। तो इस तरह से बता रहा है कि फैमिली को which have similar characters are kept in order। क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है तो दोनों फैमिली को एक ऑर्डर में रखा है कार्निवोरा में। दोनों कार्निवोरस से कार्निवोरा ऑर्डर में रखा है। और इसमें एक और देख सकते हैं, अगर हम लोग प्लांट की तरफ से चलेंगे तो जानवर का हो गया। घास में भी ऐसा होता है क्या, मतलब प्लांट सब में भी होता है, तो होता है। प्लांट का फैमिली में अगर हम लोग देखेंगे कौन सा प्लांट फैमिली है, तो यहाँ एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, नोट कर लेना, एकदम वीआईपी है एग्जाम के लिए। पॉलीमोनियल्स, ये पॉलीमोनियल्स नाम का एक ऑर्डर है। इसके अंदर तीन जो फैमिली आता है, अलग अलग प्लांट है, तीन फैमिली को रखा जाता है। ठीक है, अच्छा दो फैमिली है। तो पोलिनोमियल्स जो है एक ऑर्डर है, इसके अंदर दो फैमिली को रखा जाता है प्लांट का, है ना। दो फैमिली को हम लोग रखते हैं, एक है कॉन्वोल्वुलसी, कॉन्वोल्वुलसी, एक है कॉन्वोल्वुलसी, और एक है सोलनेसी, सोलनेसी। तो ये दोनों फैमिली, दोनों फैमिली में कुछ कुछ सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है, जैसे दोनों फैमिली में जो पौधा होता है सब में फूल होता है, फूल होता है, तो फूल देने वाला कॉन्वोल्वुलसी और सोलनेसी दोनों फूल देने वाला फैमिली है। तो इसको एक ही ऑर्डर में रखा गया, सिमिलरिटी था तो एक ऑर्डर के अंदर रख दिया, पॉलीमोनियल्स में। ठीक है, वैसे ही कुत्ता और बिल्ली वाला फैमिली में भी कुछ कुछ सिमिलरिटी है, इसलिए दोनों के एक ही ऑर्डर में रख दिया कार्निवोरा में। इस तरह से यहाँ पूछा था कि फैमिलीज व्हिच हैव सिमिलर कैरेक्टर्स, और फैमिली जिसका सिमिलर कैरेक्टर्स होता है केप्ट आर केप्ट रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, ऑर्डर नाम का टैक्सोन में रखा जाता है, ऑर्डर नाम का टैक्सोन में रखा जाता है। लिख लो, इसको लिख लो, जूम करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन है
बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन, तो ये तो हम अभी बता ही दिए थे शुरू में, लायन का जानते हो, पैंथेरा लियो होगा, छोड़ दोस्तों अभी बता ही थे। अगला क्वेश्चन है फिर 8 नंबर, लायन चीता एंड टाइगर बिलोंग टू, ये भी बता ही दिए, फिर भी लिख लो लायन चीता, लायन चीता वही लेपर्ड एंड टाइगर belong to which genus, belong to which genus, तो जीनस क्या है, जीनस भी एक टैक्सोन हम पढ़ाए हैं। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, मतलब जो स्पीसीज आपस में रिलेट करता है और जिसमें कैरेक्टर्स बहुत कॉमन होता है जो जो स्पीसीज में, उसको एक ग्रुप में रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनस। इस टैक्सोन का नाम जीनस है। तो ये तीनों में बहुत कुछ मिलता है, लायन चीता और टाइगर में झपट्टा मारता है, मांस खाता है, तेज दौड़ता है ना, पंजा सब एक जैसा ही बनावट लगभग होता है, और ऑलमोस्ट लोगों का लाइफ स्पेन भी एक ही जैसा होता है। तो ये तीनों, और वार्म ब्लडेड है, मैमल भी है तीनों। तो ये जो है किस जीनस में रखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी बता चुके हैं, इसका होगा पैंथेरा। पैंथेरा बताएंगे, लायन का पैंथेरा लियो, चीता का पैंथेरा पार्डस और टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस। इससे पहले ही बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 9 नंबर पूछ रहा क्या है, मंकी गोरिल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंकी बंदर, मंकी गोरिल्ला और एक गिबन, ये भी हो, ये लंगूर बंदर टाइप का होता है। मंकी गोरिल्ला गिबन है ना, आर प्लेस्ड इन विच क्लास, किस क्लास में इसको रखा गया है। इससे पहले हम लोग देखेंगे क्लास क्या है। तो क्लास क्या है, क्लास के बारे में बता दे रहे हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर आपस में रिलेट करता है उससे जो टैक्सोन बनता है, उससे जो ग्रुपिंग बनता है, उसको क्लास बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, हम लोग को पता है कि प्राइमेट्स में कौन कौन आता है। प्राइमेट्स एक ग्रुप है जिसमें मैमल्स सब आता है, मैमल्स का एक ग्रुप है ना, जो जो बच्चा देने वाला जितना जानवर सब उसका एक ग्रुप है। तो प्राइमेट्स में हम लोग भी प्राइमेट्स ही है, बंदर गोरिल्ला गिबन, ये सब कौन सा क्लास में आता है, तो उसका नाम है मैमेलिया। उसका क्लास का नाम है मैमेलिया, क्योंकि सब मैमल है, तो इसका क्लास है मैमेलिया, इसका क्लास है मैमेलिया। आंसर होगा मैमेलिया, क्योंकि सब मैमल है, सब बच्चा को पैदा करता है और अपना बच्चा को दूध पिलाता है। तो जो भी बच्चा को पैदा करता है और दूध पिलाता है वो सब मैमल है, और उसका क्लास है मैमेलिया। तो ये गोरिल्ला मंकी गिब्बन जो है, ये सब किस में आएगा, मैमेलिया में आएगा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहे 11th क्लास के लिए साइंस। तो क्लास बता दिए, क्लास भी एक प्रकार का टैक्सोन है। क्लास कैसे बनता है, रिलेटेड ऑर्डर को मिलकर बनाता है। चलो ठीक, आगे लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट टेक्सा, तो हम तभी बता दिए। तो सबसे नीचे का बेसिक जो है स्पीसीज है, सबसे ऊपर का किंगडम होता है, तो इसको लिखने का दरकार नहीं है, फिर भी आप लिखना है, याद रखना है कि हाईएस्ट टेक्सा कौन है, हाईएस्ट टेक्सा कौन है। जो जो टेक्सा टेक्सोन बोलेगा मतलब वही ग्रुपिंग को बोलता है। स्पीसीज जो लिखा है अभी हम जस्ट अभी लिखाए थे, ठीक है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, जिसको फाइलम डिवीजन एक ही जगह रहता है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम, ये जो चल रहा है वो पूरा टैक्स, उसका एक एक को टैक्सोन बोलते हैं। वही टैक्सोन है, वही टेक्सा है। तो सबसे हाईएस्ट कौन होता है, किंगडम। किंगडम सबसे हाईएस्ट टेक्सा, लिख लो, किंगडम इज द हाईएस्ट टेक्सा।
और सबसे लोएस्ट या सबसे नीचे का सबसे बेसिक यूनिट कौन है बोलेगा क्लासिफिकेशन का? स्पीसीज। और अगला क्वेश्चन जो है एकदम नया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट? गेहूं का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ये भी पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। लिविंग वर्ल्ड का सारा मेन क्वेश्चन बता दे रहा, जो इसको देखा है वो पूरा का पूरा एग्जाम में इससे बना लेगा कोई भी क्वेश्चन। Which of the following is sorry? What is the biological name of wheat? What is the biological name of wheat? तो व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ व्हीट? व्हीट गेहूं का बायोलॉजिकल नेम क्या है? इसका एकदम याद रखना, इसका बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम पढ़ना है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। यहाँ ट्रिटिकम आपका जीनस हो गया और एस्टिवम स्पीसीज हो गया। इसके अलावा हम कुछ और बोलते रहे जो यहाँ नहीं है। जब गेहूं का पूछा है तो चावल का भी याद रखना चाहिए, यानी धान, पेडी, राइस का, ठीक है। उसका ओराइजा सेटिवा, उसका लिखेंगे ओराइजा सेटिवा। ये हो गया आपका राइस का, पेडी धान का, पेडी पेडी मतलब धान या राइस चावल। गेहूं का हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम, नोट कर लेंगे, सब इंपॉर्टेंट। और आइजा सेटिवा हो गया उसका चावल का, ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया गेहूं का। आलू का भी याद रखना, बताए थे एक बार हम उसमें, लेकिन फिर भी लिख लेंगे सोलानम। सोलानम इसका जीनस हो गया, सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम ट्यूबरोसम। तो सोलानम हो गया जीनस, ट्यूबरोसम हो गया स्पीसीज। तो फिर से एक बार देखिए, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का, धान और पेडी का ओराइजा सेटिवा, आलू का सोलानम ट्यूबरसम, सोलानम ट्यूबरसम। सब कोर्स का ही बता रहे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मटर का लिख लेंगे पाइजम सेटिवम, पाइजम सेटिवम। उसके बाद इसको लिख लो, पिटाएंगे फिर। मटर का लिख लो या नीचे में पाइजम सेटिवम। हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम सब इसको याद रखना है पूरा। आदमी का तो जानते हो, लेकिन फिर भी लिख लो। मैन का होमो सेपियंस, मैन का होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। इसके अलावा टमाटर का भी हम बताए थे, सोलानम लाइकोपर्सिकम। बैगन का सोलानम मेलोंजिनिया। सब इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है जो अभी हम आपको बताए हैं। पोटैटो का लिख लेना, नोट कर लेना। पोटैटो का पूछता है, बार बार पूछता है। पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? दिया है
सोलानम ट्यूबरोसम। बैगन का क्या होता है? सोलानम मैलोंजिनम। इसको भी लिख लेंगे बैगन का। ब्रिंजल या फिर एग प्लांट, ठीक है, इसका सोलानम मैलोंजिनम। सोलानम मैलोंजिनम। अभी तुरंत बताने का क्वेश्चन फिर से दिया है आगे क्वेश्चन। लायन, चीता, नंबर आप लोग याद करके लिखो कितना नंबर हो रहा है क्वेश्चन। इसको अगला में डाल दो, उसका आगे में। लायन, चीता एंड कैट belongs to which family? लायन, चीता और बिल्ली कौन सा फैमिली? एक ही फैमिली से लोग आता है। विच फैमिली? इसका आंसर होगा फैलिडे। फैलिडे अभी बताए थे, कुत्ता का फैमिली कैनेडे, इसका फैलिडे। उसमें कुत्ता, भेड़िया ये सब आता है, और इसमें आपका बिल्ली, लायन, चीता ये सब आता है। जेकल उकल उसमें आता है, फॉक्स। सियार, कुत्ता, भेड़िया वो सब एक ही में आएगा, और ये सब एक में आएगा। फिर एक तो क्वेश्चन पूछता है, आया है एग्जाम में, कितना मिनट हुआ है? पूरा सीरीज है, टेस्ट सीरीज है ना, लोड करना है इसको अच्छा से, माइंड में अपना नोट कर लेना। पूरा करा दिया इस चैप्टर का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसको पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार दिया है आईसीजेडएन। फिर एक क्वेश्चन है आईसीबीएन। आईसीबीएन एक याद होगा तो दूसरा याद हो जाएगा, एक याद हुआ तो दूसरा याद होगा। इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर, कोड ऑफ लिखेंगे, कोड ऑफ, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो जितना भी जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है उसका जो कोडिंग है उसका ये आईसीबीएन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आईसीजेडएन आईसीजेडएन जो है पूरा वर्ल्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जितना भी आपका जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है इसी से चलता है। तो यहाँ पूछता है एग्जाम में कि आईसीजेडएन क्या है, तो इसको याद रखना है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फिर ऐसे ही बोटानिकल का भी एक यूनिट है, ये बोटानिकल जितना भी प्लांट वाला नेमिंग है नोमेनक्लेचर इसके बेसिस पर चलता है। तो सेम होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ, है ना, केवल जहां पर जूलॉजिकल था वहां बोटानिकल हो जाएगा, सेम होगा नोमेनक्लेचर। तो इसका याद रखना है, दोनों में से कोई एक तो आता ही है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और आईसीबीएन का इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। बोटानिकल नोमेनक्लेचर। हाँ, तो एक पौधा के लिए तो बोटानिकल है और एक एनिमल्स के लिए तो जूलॉजिकल। अगला क्वेश्चन फिर दिया है एक तो, सोलानम पढ़ाए थे हम। पेटूनिया, पेटूनिया ठंडा दिन में फूलता है, फूल देखे होगा अलग अलग रंग का होता है, बहुत कलरफुल होता है। पेटूनिया केवल ठंडा में ही होता है, फिर उसका मर जाता है। सोलानम पेटूनिया धतूरा, धतूरा वही धतूरा जो पूजा में चढ़ाते हैं, धतूरा। सोलानम पेटूनिया धतूरा, ये जो है ये सब जीनस है,
सोलानम में जो है, सोलानम तो हम लोग जानते हैं, सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम लाइकोपर्सिकम, सोलानम मेलांजिना, है ना, सोलानम नाइग्रम, ये सब जितना भी आलू टमाटर बैगन ये सब जितना है नाइटशेड प्लांट जो है, ये सब सोलानम जीनस में आता है। वैसे पेटूनिया में डिफरेंट टाइप का पेटूनिया आता है, रेड कलर का, वायलेट कलर का, अलग अलग उसका नाम है। और डेटूरा भी अलग अलग टाइप का होता है ना, उसका भी हम लोग वो सबको मिला के वो अलग अलग टाइप के जितना भी लोग स्पीसीज है, डेटूरा का अलग अलग स्पीसीज है, डेटूरा जीनस में रख दिया, पेटूनिया का मैं पेटूनिया जीनस में रख दिया, जितना भी टमाटर बैगन आलू नाइटशेड ये सबको सोलानम में रख दिया। फिर हम लोग को पता ये भी है कि अगर जीनस को में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ सिमिलरिटी है ना, तो उसको फैमिली में रखते हैं। जीनस में अगर कुछ सिमिलरिटी है तो उसको फैमिली में रखते हैं। तो सोलानम, पेटूनिया और डेटूरा एनसीईआरटी से अगला क्वेश्चन बहुत जोर आता है, ये एक ही फैमिली में रखा जाता है, उसका नाम है सोलानेसी। सोलानेसी फैमिली में इसको रखा जाता है, याद रखना, सोलानेसी में रखा जाता है। कौन कौन जीनस को? सोलानम, पेटूनिया, डेटूरा। हो गया, सारा क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं एकदम। इसके अलावा इसको ही पढ़ के जाना है, चैप्टर फिर खत्म। जो इसका पूरा एमसीक्यू देख लिया है वो फर्स्ट ईयर एग्जाम में जब जाएगा तो एमसीक्यू पूरा का पूरा टिक हो जाएगा इस चैप्टर से, और उसको फिर कुछ नहीं करना। और कुछ क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की the number of common characteristics will क्या होगा? तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में मतलब जैसे जैसे है ना ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे स्पीसीज हुआ है ना, स्पीसीज से हम लोग और ऊपर जाते हैं, अगर जीनस हुआ, जीनस से फैमिली बढ़ते जाता है, बड़ा होते जाता है, टैक्सोन ऑर्डर हायर होते जाता है, क्लास, फाइलम और डिवीजन हुआ, फिर उसके बाद किंगडम। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो जो सिमिलरिटीज है, जो कॉमन चीज है वो कम होते जाता है। तो इसे जब भी ऐसे पूछेगा इसका आंसर में हमेशा लिखो तो डिक्रीज, विल डिक्रीज, मतलब वो कम होगा, विल डिक्रीज। ठीक है, ये क्वेश्चन देता ही है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक हायरार्की या टैक्सोन में जब हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कॉमन लक्षण है, गुण है, पहचान है, वो कम होता जाता है। यानी अगर जीनस में ज्यादा मिल रहा था तो फैमिली में उससे कम मिलेगा, फिर फैमिली में थोड़ा ज्यादा मिल रहा था तो ऑर्डर में और कम मिलेगा, फिर क्लास में और कम मिलेगा। फिर एक और क्वेश्चन है, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम, हम लोगों को पता है टैक्सोनॉमिक यूनिट होता है फाइलम, हायर कैटेगरी है ना, हायर कैटेगरी में आता है ना, ठीक किंगडम के बाद है, सेकंड हाईएस्ट बोल सकते हैं। द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन of animals is equivalent to which hierarchical level in classification
ऑफ प्लांट्स। तो बोल रहा है टैक्सोनॉमी कैटेगरी जो लोग पढ़े तो एक तो टैक्सोनॉमिक यूनिट है, टैक्सोन है, फाइलम जो है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल में जो फाइलम होता है वो इज इक्विवेलेंट, वो इक्वल होता है, इक्वल सिमिलर होता है विच हायरार्किकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। प्लांट में अगर हम लोग हायरार्किकल ऑर्डर को सेट करें और इधर एनिमल का सेट करें तो कौन ऐसा यूनिट है टैक्सोनॉमिक यूनिट या टैक्सोन जो फाइलम के जैसा ही होता है प्लांट में। तो हम लोग तो पढ़े थे कि उसका क्या होता है डिवीजन, मतलब जहां पर लोग जहां पर एनिमल में टैक्सोन फाइलम लिखते हैं वहां प्लांट डिवीजन लिखते हैं। इसका आंसर होगा डिवीजन, डिवीजन। फिर यहाँ एक और क्वेश्चन पूछता है टैक्सोनॉमी क्या है, ये तो हम बता ही दिए थे टैक्सोनॉमी के बारे में, इसको लिख लो। टैक्सोनॉमी क्या है, तो टैक्सोनॉमी इज द साइंस, टैक्सोनॉमी इज द साइंस, टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का एक साइंस है, बांटने का एक साइंस है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। इसको याद रखना, इसे एमसीक्यू दे देगा टैक्स क्या है बोल के। तो टैक्सोनॉमी इज द साइंस है, साइंस है वो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बांटने का बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है, कैरेक्टर्स पर। जो सिमिलर होता है उसको मिला मिला के एक टैक्सोन बनाते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम ऐसे बनाते जाते हैं। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम बताए थे तभी भी, बाइनोमियल जिसको कैरोलस लिनियस खोजे थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर इससे क्वेश्चन दिया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ना, जो होता है इसमें ए सिस्टम दैट साइंस बायोलॉजिस्ट इसका यूज करता है, यूज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ए सिस्टम दैट असाइंस ईच ऑर्गेनिज्म, जो हर ऑर्गेनिज्म को जोड़ता है, बताता है, असाइन करता है, इन्हें टू पार्ट, दो पार्ट हमेशा लेता है, एक होता है जीनस, एक होता है स्पीशीज। हम लोग जानते ही, ठीक है, जैसे हम लोग आदमी का लेते हैं होमो, होमो सेपियंस, आदमी सबका लेते हैं होमो सेपियंस। तो होमो हो गया जीनस, अरे सेपियंस हो गया स्पीशीज। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कुछ रूल है। इसको इंट्रोड्यूस कौन किया था पूछेगा तो कैरोलस लिनियस। मैंगिफेरा इंडिका में, मैंगिफेरा जो है जीनस है, इंडिका जो है स्पीशीज है। फिर अगर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछता है कि लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई क्यों करते हैं, इसको लिख लो। तो व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, तो it is important to classify living organism in groups to understand their origin, diversity, distribution and interrelationship। तो ये इसको लिख लेना है कि क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लासिफाई करना। क्यों, ताकि उसको हम लोग ग्रुप में रख सके और आराम से उसका अंडरस्टैंड कर सके, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया है, डाइवर्सिटी कितना डाइवर्स है, वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसा है, वर्ल्ड के किस भाग में ज्यादा मिलता है, कहाँ कम मिलता है ना, और उसका आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है अलग अलग में। ये क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, इसको सुन लेना है, सुन के लिख लेना है। तो कभी पूछेगा व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, तो बोलना इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप्स टू अंडरस्टैंड देयर एग्जैक्ट ओरिजिन, डाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटर रिलेशनशिप। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में मेनली हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का यूज करते हैं जो लिनियस दिया था,
इसको भी लिख लो। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग, ग्रुप करना, एंड रैंकिंग, रैंक देते हैं ना हम लोग, रैंक स्पीसीज जीनस ऐसे देते हैं। तो फिर से लिखोगे क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग एंड रैंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। हायरार्की वही टैक्सोन को बोलता है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, समानता और असमानता के आधार पर। तो क्लासिफिकेशन लिखो इसको, क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग एंड रैंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी on the basis of similarities and dissimilarities। ठीक है। इसको थोड़ा सुन लेना है। एक और चीज है, जो बायोलॉजिकल बायनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल है, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, दो होता है। एक होता है जीनस, जिसको जेनरिक नेम भी बोलते हैं। जेनरिक नेम यानी अगर कभी जीनस बोल दिया तो इसको जेनरिक नेम भी बोला जाता है। इसका एक और नाम है जेनरिक नेम। और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, यानी स्पीसीज का एक और बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। एपिथेट और यहाँ याद रखना है कि जो नेमिंग सिस्टम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, जो नेमिंग सिस्टम है यूजिंग टू वर्ड, दो वर्ड का फॉर्मेट यूज करता है। वाज फाउंड कन्वीनियंट, बहुत आसान पाया गया था, इसलिए दो वर्ड लेता है। उसमें एक जीनस को लेता है, एक स्पीसीज को। जीनस को जेनरिक नेम या जेनेरा भी बोलते हैं, इसको जेनेरा भी बोलते हैं। जेनेरा भी वही जीनस है, जेनेरा जेनरिक नेम या जीनस, और स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। तो दो पार्ट होता है, जीनस स्पीसीज साइंटिफिक नेम। इसको याद रखना, कुछ रूल्स है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन। ये पूछता है किसमें लिखा जाता है बायोलॉजिकल नेम को, ज्यादातर तो लैटिन, लैटिन वर्ड यूज होता है। लैटिन क्या है? साउथ अफ्रीका का भाषा है, साउथ अफ्रीका, वही ब्राजील तरफ, अर्जेंटीना ब्राजील तरफ। तो इसको भी लिख लो अपना वहां पर। बायोलॉजिकल नेम्स जनरली किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको भी इंग्लिश में नहीं लिखा जाता है, लैटिन में लिखा जाता है। तो बायोलॉजिकल नेम जितना भी है लैटिन में लिखते हैं, नोट करो, इससे क्वेश्चन दे देगा। और किस मतलब लिखने का फॉन्ट कौन सा होता है, कौन तरीका से लिखा, स्टाइल क्या है लिखने का? तो इटालिक, इटालिक ऐसे लिखते हैं ना, टेढ़ा टेढ़ा करके, इटालिक में लिखते हैं। तो जब भी लिखोगे, ये तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो उसको इटालिक में लिखोगे। तो याद रखना, बायोलॉजिकल नेम को हम लोग लिखते हैं लैटिन लैंग्वेज में, पढ़ते भी हैं उसी में, और लिखने का जो तरीका फॉन्ट स्टाइल है इटालिक होता है। पहला वर्ड जो होता है बायोलॉजिकल नेम का, वो जीनस को दिखाता है। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को दिखाता है। स्पीसीज क्या है? तो स्पीसीज सबसे मेन और बेसिक यूनिट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, और वो आपका उसमें हम लोग क्या है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज का सबसे पहला ग्रुप है, जिसमें हम लोग फंडामेंटल सिमिलरिटीज के आधार पर कुछ ऑर्गेनिजम्स को इजगार रखते हैं। Both words in a biological name when handwritten are separately underlined। अच्छा, जब हाथ से लिखेंगे तो इसको सेपरेटली लिखेंगे, तो बीच में गैप रखेंगे और अंडरलाइन ऐसे करेंगे, और उसको इटालिक में लिखते हैं। और उसका लैटिन मतलब नेम में जो वर्ड सब यूज होता है वो लैटिन होता है। फिर क्या लिखता है, इसको एकदम नोट कर लेना। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, पहला डिनोट करता है जीनस को, बताए थे, स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। इसको भी याद रखना कि जो जीनस है
उसको हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट करना है। जो पहला जीनस है, ये भी पूछ देगा, उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना। और while the specific epithet या स्पेसिस जो होगा उसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है, उसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है। हमेशा यहाँ पर जो भी है सो या जो भी हो स्मॉल में लिखना है। तो याद रखना है कि जीनस जो हमेशा कैपिटल में स्टार्ट होगा और इधर वाला आपका स्मॉल लेटर से शुरू होगा। और कभी कभी देखो कि कोई कोई साइंटिफिक नेम में 3 तो नाम रहता है ऐसे, तो उसका लास्ट वाला क्या होता है, तो वो बता दे रहे हैं कि नेम ऑफ द ऑथर होता है, मतलब उसको कौन लिखा, कौन पहले बताया, तो ऑथर का नेम होता है बगल में। ठीक है, जैसे हम लोग इस पे एक एग्जांपल एकदम वीआईपी इसको लिख लेना है। जैसे मान लेते हैं आम का एक एग्जांपल लेते हैं, मैंगिफेरा इंडिका, ये लिख लिए हम लोग मैंगिफेरा इंडिका। आगे में लिन लिखे, लिन ऐसे लिन लिख के डॉट कर दिए, इसका मतलब ऐसे भी रहेगा नाम, तो ये अलग नहीं है, वही नोमेनक्लेचर है, बस इसमें ये एक ऑप्शनल होता है, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर तो एग्जाम में पूछ देता तो मैंगिफेरा इंडिका तो लोग जान रहे हैं। आगे वाला क्या बताता है, जीनस को पहला वर्ड पहला कैपिटल लेटर से लिखना, एम बड़ा है। इंडिका क्या है आपका स्पीसीज है, पहला वाला स्मॉल में लिखना है, इसीलिए आई छोटा है। फिर लिन लिखा है, लिन, तो यहाँ जो लिन लिखा है यहाँ पर भी पहला वाला कैपिटल में लिखना। तो जो तीसरा है ये ऑथर का नेम बताता है कि नोमेनक्लेचर इसका ऑथर का नेम, मतलब बता रहा है कि ये जो स्पीसीज है इंडिका, इसको सबसे पहले कौन ऑथर डिस्क्राइब किया, कौन इसको कौन साइंटिस्ट बताया, तो लिनियस, तो वही बगल में लिन लिखा है। तो कभी भी अगर खाली साइंटिफिक नेम में 3 पार्ट दिया तो समझ जाना कि बगल में जो नाम है ऑथर का नेम है, वो उसका नाम इसलिए दिया जाता है कि पहली बार उसने ही इस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था। तो जैसे इंडिका को पहली बार लिनियस डिस्क्राइब किया, तो इसीलिए मैंगिफेरा इंडिका बगल में लिन भी लिख सकते हैं। कैटेगरीज को टैक्सोन या टेक्सा बोलते हैं। और हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, उसका रिलेशनशिप को देखते हैं, डाइवर्सिटी को देखते हैं और समझते हैं, और उस जो ब्रांच इसको डील करता है उसको हम लोग सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। सिस्टेमेटिक्स, ये भी पूछता है, सिस्टेमेटिक्स याद रखना। सिस्टेमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं अलग अलग टाइप का, उनका डाइवर्सिटी को जानते हैं और रिलेशन को जानते हैं। तो इस तरह से इसमें जितना भी एमसीक्यू आना था पूरा 100% हम बता दिए। लिविंग वर्ल्ड का केवल इसको पढ़ के चल जाओ एग्जाम में, सब बन जाएगा। और ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो इसको सब्सक्राइब करके शेयर करो। इसका नेक्स्ट जो है अब अगला चैप्टर हम इसका लोड करने वाले हैं, अगला बने रहो इसमें और नोटिफाई कर लो अपना बेल आइकन को, ताकि जल्दी से पता चल जाए। अगला चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताने वाले हैं और उसके बाद फिर प्लांट किंगडम चलेगा, फिर बायोमोलिक्यूल्स, सेल, रिस्पायरेशन प्लांट्स में, सब कुछ आगे होते जाएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पूरा पढ़ाएंगे, उसमें ह्यूमन का भी पढ़ाएंगे। ठीक।